करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जी 2024 का ग्रुप सेकंड है। वन जी 16th वुड दैट आई डैश अ टीचर ऑफ इंग्लिश। तो प्रेजेंट में बात कर रहे हैं जी, काश के मैं इंग्लिश का टीचर हूं लेकिन नहीं, आई एम नॉट। तो क्या ख्वाहिश है कि हूं। पास्ट में भी हो सकता है, लेकिन प्रेजेंट या फ्यूचर की कंडीशन को हम वर के साथ बता रहे होते हैं, और अगर उससे भी पीछे हो तो हैड बीन में। तो हम देखते हैं कि ऑप्शंस में क्या है हमारे लिए, क्या वर है या हैड बीन है। हाँ जी, एम को तो फौरी तौर पर एलिमिनेट किया। अनरियल कंडीशन एज इफ, एज दो, वुड दैट, और इसके अलावा इम्प्रोबेबल, सेकंड कंडीशनल, हर एक में हम एक स्टेप पास्ट में जाते हैं, ना कि फ्यूचर या प्रेजेंट में जाते हैं। तो इसलिए हम फ्यूचर और प्रेजेंट की ऑप्शंस को एलिमिनेट करेंगे। एम को एलिमिनेट कर दिया। वॉज है तो पास, लेकिन हमें वर्ष चाहिए। जी, हमारे पास वर आ गया, चार्ली ऑप्शन। और डेल्टा फ्यूचर में चला गया। तो अल्फा और डेल्टा तो फौरी तौर पर के। अब बीटा और चार्ली में से जब चॉइस करनी है तो हमने सब के लिए अनरियल कंडीशंस में वर यूज करना है। दैट इज वाई लॉक किया वर को। ही डैश इफ यू आस्क हिम। ही डैश इफ यू आस्क हिम। तो इफ यू आस्क हिम हमें क्लू दे रहा है कि ये कंडीशनल है, और ये फर्स्ट कंडीशनल जिसे प्रोबेबल बोलते हैं, प्रेजेंट या फ्यूचर का रियल है। तो क्या मीनिंग बन रहा है, मुझे यकीन है कि अगर आप उससे कहेंगे, उससे पूछेंगे, तो वो उसके बाद ही के बाद जो भी है वो फ्यूचर में जाएगा। तो आइए देखते हैं कि सबसे पक्की बात, क्या बात कि इफ यू आस्क हिम, अगर आपको प्रेजेंट में मिल रहा है तो प्रेजेंट का कॉम्बिनेशन फ्यूचर के साथ होता है या प्रेजेंट के साथ, पास्ट के साथ नहीं हो सकता। दैट इज वाई अल्फा को एलिमिनेट कर दिया, केम को हमने रिजेक्ट कर दिया। बीटा कम। अब देखें, ही कम, कोई भी टेंस नहीं बनता। प्रेजेंट होता तो ही कम्स होता, राइट। पास्ट होता तो केम, वो तो हमने पहले से एलिमिनेट कर दिया। और अगर फ्यूचर हो तो विल कम, यानी ही कम, कोई भी टेंस नहीं है, तो बीटा भी एलिमिनेट किया। चार्ली में हैज कम है, ये तो है, वो आ चुका है, वो आया है। हमें तो सेंस चाहिए, वो आएगा। तो दैट इज वाई डेल्टा हमारा राइट आंसर है। इवन वी आर अनश्योर, हमें नहीं पता डेल्टा में क्या होगा, लेकिन हमने गेस कर लिया कि यही होना चाहिए। इफ, जी, ही विल कम इफ यू आस्क हिम, तो क्या मीनिंग बनेगा, अगर आप उससे कहेंगे, उससे पूछेंगे, तो वो आएगा। फर्स्ट कंडीशन को याद रखिए, इफ वाला हिस्सा प्रेजेंट इंडेफिनिट में, बी वन में कभी एस यस कभी उसके बगैर, और उसका जो रिजल्ट क्लॉज है उसकी, वो हम फ्यूचर में यूज करते हैं विल या शेल के साथ, फर्स्ट फॉर्म। विल शेल नहीं मिल रहे तो मे या कैन भी हो सकता है। डैश नो ऑर्नामेंट। तो ये मेरे माइंड में क्लिक कर गया कि ये तो एक प्रोवर्ब है, ब्यूटी नीड्स नो ऑर्नामेंट या ऑर्नामेंट्स। खूबसूरती को बनाव श्रृंगार की जरूरत नहीं होती, जेवरात की जरूरत नहीं होती। चूंकि ये प्रोवर्ब है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो इसने प्रेजेंट इंडेफिनिट में जाना है। तो हमें पहले से पता है कि ये नीड्स है। तो ऑप्शन में चलते हैं। नीड, ब्यूटी सिंगुलर है, इसके साथ एस की जरूरत थी, इसलिए इसे रिजेक्ट कर दिया। नीड्स हमारा पॉसिबल आंसर हमारे सामने है। नीडेड, पास्ट की बात तो नहीं हो रही, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में जाएगा। जितनी भी कोड्स हैं, राइट, जितने भी प्रोवर्ब्स हैं, यूनिवर्सल फैक्ट्स हैं, सिर्फ एक है जो पास्ट में जाती है, रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे, अदरवाइज हम प्रेजेंट ही देख रहे होंगे। विल नीड भी नहीं, तो लॉक किया, ब्यूटी नीड्स नो ऑर्नामेंट, दैट इज बीटा। डैश योर हेडक, ये तो बहुत आसान है, आसान तर से आसान तरीन है। डज दिया हुआ है आपको, तो आपने ब्लैंक में फर्स्ट फॉर्म आपने देनी है। डज लाउड म्यूजिक, फर्स्ट फॉर्म डज मौजूद है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का क्वेश्चन है, क्या पुरशोर मौसीकी आपको हेडक देती है, यही हो सकता है, आपको सर दर्द का बाइस बनती है। गेव, डस के साथ गेव का कोई ताल्लुक नहीं, डिड भी होता तो भी ताल्लुक नहीं होना था।
गिव जो हम कह रहे थे, हमारे पास बीटा ऑप्शन आ गई है। गिव्स अगर डज आ गया तो फिर गिव्स नहीं होता। जाहिर है यही जो हमारा पॉजिटिव सेंटेंस है, लाउड म्यूजिक गिव्स यू, उसी को क्वेश्चन बनाएंगे तो डज, और फिर उसी का एस हटकर वो डू के साथ ईएस चला जाता है, तो गिव्स हो ही नहीं सकता। गिविंग, डज गिविंग, कोई स्ट्रक्चर नहीं है, तो ये तो बहुत ही आसान है। डज के साथ गिव नहीं, डज के साथ गिव्स नहीं, डज के साथ गिविंग नहीं, तो चूज किया गिव को। रैंक आई डैश ब्रेकफास्ट, समझिए सेंस को पहले। जब कॉलेज की घंटी बजी तो मैं नाश्ता कर चुका था या नाश्ता कर रहा था। दो ही सेंसेस बन सकती हैं, या तो मैं नाश्ता कर चुका था या नाश्ता कर रहा था। ये कहना तो ऑकवर्ड होगा ना कि जब कॉलेज की बेल बजी तो मैंने नाश्ता किया। लॉजिकली क्या होना चाहिए, जब कॉलेज की बेल बजी मैं नाश्ता कर रहा था या नाश्ता कर चुका था। तो हमें इन दो ऑप्शन में से एक हमें मिल रही होगी, या तो होगा आई वॉज टेकिंग ब्रेकफास्ट, या फिर होगा आई हैड टेकन ब्रेकफास्ट। आइए चलते हैं। एम टेकिंग, द कॉलेज बेल रैंग पास्ट है, एम टेकिंग का इसके साथ प्रेजेंट का कोई जोड़ नहीं। टुक तो ये ऑकवर्ड हो जाएगा, जब कॉलेज की बेल बजी तो मैंने नाश्ता किया, इसलिए बीटा को चूज नहीं कर सकते। चार्ली टेक, फिर प्रेजेंट आ गया, जब कॉलेज की बेल बजी मैं नाश्ता करता हूँ, तो अल्फा चार्ली प्रेजेंट की वजह से एलिमिनेट किए। वॉज टेकिंग, जैसा कि हमने फर्ज किया था, अस्यूम किया था, या तो वॉज टेकिंग या हैड टेकन, तो वॉज टेकिंग हमारे सामने है, मैं नाश्ता कर रहा था। अगर वॉज टेकिंग ना हो तो फिर मजबूरी की आलम में हम टुक को भी चूज कर सकते हैं कि मैंने नाश्ता किया, लेकिन लॉजिकली या तो मैं नाश्ता कर रहा था वॉज टेकिंग, या मैं नाश्ता कर चुका था हैड टेकन। हमारे पास वॉज टेकिंग है, इसको लॉक किया। योर क्वेश्चंस आर मोर देन वेलकम।